प्यारे बच्चों, कक्षा 7 के बच्चों के लिए अभ्यास 2C प्रारंभ होने जा रही है और आप आधार और घात के बारे में पढ़ रहे हैं। घातांक किस चैप्टर का नाम है? जल्दी से अपनी किताब निकालिए और पृष्ठ संख्या निकालिए। कितना? 57। शुरू करते हैं हम अभ्यास और देखते हैं आपको करना क्या है। अभ्यास 2C पृष्ठ संख्या 57। प्रश्न पहला यह है कि 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 को घात के रूप में लिखिए। तो जो 12 लिखा है ये बेटा है आधार और लिखा कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। यानी अगर हम इसका घातांकीय रूप लिखेंगे तो आधार तो है 12 और घात हो जाएगी 6। यही आपका है आंसर। 12 6 बार गुणा में लिखा गया है, इसलिए घात का रूप होगा 12 गुणा 6। दूसरा प्रश्न ये है 15,625 को आधार 5, आधार 25 और आधार 125 के घातांकीय रूप में लिखिए। इसे सबसे पहले मुझे यह करना पड़ेगा कि जो 15,625 है हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे बेटा? 5 तियां 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पंजे 25। फिर इसे 5 से काटेंगे। 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे। 5 दूना 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे। 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे। 5 एकम 5। अर्थ यह है कि जब 15,625 के हमने गुणनखंड किए तो 1 2 3 4 5 6। कितनी बार 5 की गुणा होगी? 6 बार। 5 की गुणा 6 बार हो गई। अब अगर आधार 5 के रूप में लिखेंगे तो हम इसे लिख देंगे 5 की घात 6। ये पहला आंसर। आधार जब आपको 25 बनाना है तो हमें दो दो के जोड़े लेने पड़ेंगे। 25 गुणा 25 गुणा 25। 25 के आधार के रूप में लिखेंगे तो कितनी बार गुणा में लिखा है? 3 बार। 25 आधार और घात कितनी? 3। दूसरा आंसर, यदि हम 125 आधार बनाना चाहें तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125। यानी हम 15,625 को लिखना चाहें तो 125 गुणा 125 यानी 125 की होल घात 2। जब आधार 5 तो घात 6, आधार 25 तब घात 3, आधार 125 तब घात 2। ये प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 हो चुका है। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न ये कहता है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में लिखिए। हल देखिए यहां पर कैसे करेंगे। संख्या जो आपकी दी है वो 0.000 3 बार 0 है और 1। इसका अर्थ यह है कि बेटा गुणा तो 1 की ही हुई है। जब यहां 1 लिखा है, 1 लिखा है तो गुणा 1 की ही हुई है, लेकिन हुई कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। 1 2 3 4। समझने वाली बात यह है कि यदि दशमलव के बाद कई जीरो लगा के 1 लिखा हो तो जितने अंक लिखे होंगे 1 2 3 4 उतनी बार हम 1 की गुणा कर लेंगे। प्रश्न में यह कहता आधार आपको कितना बनाना है? 0.01। अब 0.01 कैसे आएगा? जब इस 2 की गुणा करेंगे भाई, 0.1 और 0.1 की गुणा करेंगे तो 1 की गुणा 1, 2 अंकों के बाद 0.0। और सिंपल सी बात है, इसके अतिरिक्त दूसरा भी विकल्प है। या तो हम इनकी गुणा करें और गुणा ना करें तो दूसरा रास्ता।
एक और एक की गुणा होगी एक। अब हमें आधार बनाना था 0 1, तो 2 बार गुणा होगी तभी तो 2 अंक मिलेंगे। इसी तरीके से जब इनकी गुणा होगी यानी 0.1, इसे हम लिखना चाहें तो 0.01 भी लिख सकते हैं। 0.01 जब आधार होगा तो घात कितनी होगी? प्रश्न संख्या 4 ये है, पृष्ठ संख्या 57 पर, और कहता है कि 343/500 को आधार -7/8 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो संख्या आपको दी है इसमें आधार आपको पता है 7/8, अंश के आपको जो गुणनखंड करने हैं वो 7 के रूप में करने हैं, और 512 हर के जो करने हैं वो 8 के रूप में करने हैं, और घात के रूप में आपको व्यक्त करना है। जो भी आपको परिमेय संख्या दी है उसका अंश है 343 और उसका हर कितना है 512। इसके हम गुणनखंड करेंगे 7 के रूप में, 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, अब बचेगा कितना 28, 29, 30 और 4 जे 63, 7 ने 63, फिर 7 से करेंगे 7 7 49, फिर 7 से करेंगे 7 एकम 7। इसी तरीके से आधार 8 है तो हम इसे 8 से भाग कर ले रहे हैं, ठीक है। 8 छंग 48, 49 50 और 51, 3 और 32, 8 चौक 32, फिर 8 से करेंगे 8 अट्ठे 64, फिर 8 से करेंगे 8 एकम 8। यानी जब आपने 512 के गुणनखंड किए तो 8 गुणा 8 गुणा 8 आया, और जब आपने इसके गुणनखंड किए 343 के तो 7 गुणा 7 गुणा 7 आया। यानी -343/512 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7 माइनस के साथ, और 8 गुणा 8 गुणा 8, यानी -7/8 की होल घात 3, क्योंकि 3 बार इनकी गुणा हुई है। बेटा यही है आपका आंसर। बेटा हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5, पृष्ठ संख्या 57। 1000/1331 को आधार 10/11 के घात के रूप में लिखिए। अंश का आधार 10 बनाना है और हर का आधार कितना बनाना है 10। ये तो मुझे पता है क्योंकि ये दिया है, आपको सिर्फ घात याद करनी है, घात कितनी बनानी है। तो बेटा यहां लिखेंगे अंश और यहां लिख लेंगे हर। अंश कितना है 1000, 10 से काटेंगे 10 एकम 10, इतनी संख्या गई, 2 0, फिर 10 से काटेंगे 10 एकम 10, फिर 10 से काटेंगे 10 एकम 10। यहां 1331, पहले से मुझे पता है कि 11 आधार बनाना है तो 11 से काट रहा हूं। 11 एकम 11, 2 बचेंगे 23 होंगे, 11 दूनी 22, 1 बचेगा 11 एकम 11, फिर 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 1 बचेगा 11 एकम 11, फिर 11 से काटेंगे 1। यानी जो 1000/1331 के गुणनखंड होंगे वो 10 गुणा 10 गुणा 10 बटे 11 गुणा 11 गुणा 11 हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 10/11 की होल घात 3, यही है आपका आंसर। ये इसका 10/11 आधार के रूप में घातांकीय रूप है। 6, पृष्ठ संख्या 57। 1024/1089 को वर्ग के रूप में लिखना है। अब हमें ऐसा आधार लिखना है, जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो ऐसा आधार लिखना है जिसकी घात 2 हो जाए। पहले हम यहां बेटा अंश लिख लेते हैं। जो अंश कितना है हमारे पास 1024, इसके करते हैं गुणनखंड, 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 चौका 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 तियां 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 चौका 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2। ऊपर का हर कितना है बेटा, नीचे का 1089। 1089 अंतिम अंक कितना है, विषम है, 3 से काटेंगे, 3 तियां 9, 1 3 6 18, 3 तियां 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 1 बचेगा 11 एकम 11, फिर 11 से काटेंगे 1। अब हम 2-2 के पेयर बना लेते हैं, जोड़े बनाते हैं, भाई वर्ग तभी तो बनेगा। लिखेंगे कैसे, 1024/1089 बराबर 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 1 2 3 4 और 2 गुणा 2, 5
5 जोड़े हो गए बटे 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11 होगा क्या बेटा, इस 2 की घात 2 गुणा 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 2 की घात 2 3 की घात 2 11 की घात 2, जितनी जिसकी 2 बार गुणा है उसकी घात 2 कर गई। ऐसे आधार जिनकी घात बराबर हो और गुणा में लिखे हों तो आधारों की भी गुणा हो जाती है। यानी यदि हम लिखना चाहें इसे तो 2 5 बार लिखे हैं, 5 बार लिख सकते हैं। 3 1 और 11 एक बार, पूरे की घात 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 बटे 11 तिया 33 का वर्ग रूप है। ये किसका वर्ग रूप है? 1024 बटे 1089 का वर्ग रूप। संख्या 7, पृष्ठ संख्या 57। प्रश्न ये है 512 बटे 729 को घन रूप में लिखना है। घन रूप में लिखने का मतलब ये है कि मुझे घात पता है कितनी है, 3। भाई वर्ग का मतलब घात 2 और घन का मतलब घात 3। घात 3 है, आधार बनाने हैं केवल हमें। अंश लिखते हैं 512, 8 से काटते हैं, 8 छंग 48, 49 50 51 32, 8 चौक 32, फिर 8 से काटते हैं, 8 अट्ठे 64, फिर 8 से काटते हैं, 8 एकम 8। 729 को हम 7 से 3 से काटेंगे पहले, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब बनाना है घन रूप, तो ये घन रूप हो गया 3 3 की घात के रूप में। 512 बटे 729 बराबर 8 गुणा 8 गुणा 8। अब 8 की घात 3, ये घन रूप हो गया। अब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये घन रूप है, ये घन रूप है। 8 की घात 3, 3 की घात 3, 3 की घात 3। कुल मिलाकर हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 8 बटे 3 गुणा 3 की होल घात 3। 8 3 तिया 9, 8 बटे 9, ये घन रूप हो गया कितने का? 512 बटे 729 का घन रूप। ठीक, यही है आंसर। प्रश्न संख्या 8, पृष्ठ संख्या 57, अभ्यास 2C। संख्या दी है आपको 0.0000001 का वर्ग रूप। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि 1 2 3 4 5 6 यानी 0.1 की कितनी बार गुणा हुई है? 6 बार गुणा हुई है। भाई 1 की तो गुणा 1 ही रहेगी। और हुआ क्या कि उतने 0 बढ़ गए। अब वर्ग रूप करना है तो जब 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 वर्ग ये हो गया, 1 वर्ग ये हो गया और 1 वर्ग ये हो गया। यदि हम इसे लिखना चाहें तो पूर्व की भांति जैसे अभी मैं लिखा रहा था प्रश्न, इसे हम इतना लिख सकते हैं। अब करना यह है कि 1 1 की तो गुणा 1 ही रहेगी। अब अंक दशमलव लगाना है, 1 2 3, 1 2 3, 0 इससे पहले आप लगा सकते हैं। ये वर्ग रूप है इसका। ठीक, ये चूंकि प्रश्न था बहुविकल्पीय तो आपकी जो किताब है उसका दूसरा विकल्प 0.001 का वर्ग, ये सत्य है। प्रश्न संख्या 9, पृष्ठ संख्या 57, 0.05 की होल घात 3 का मान। इसका मतलब यह है कि हम 0.5 0.5 0.5 की 3 बार गुणा करें। 5 पंजे 25, पंजे 125। ठीक, सिखा रहा हूं गुणा करना। 5 पंजे 25, पंजे 125। अब यहां दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहां दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहां दशमलव के बाद 2 अंक, 6 अंक
फिर दशमलव लगेगा, 1 2 3, 3 अंक और चाहिए, वो 3 हम क्या बढ़ा देंगे, 0। क्योंकि ऐसी संख्या से पहले 0 लिखते हैं, ये इसका है आंसर। बिल्कुल आसान तरीका है। आपकी पुस्तक में जो विकल्प दिया है वो विकल्प है 4, विकल्प 4, 0.0000125 सत्य। प्रश्न संख्या 10, पृष्ठ संख्या 57 पर, ये आपको स्वयं करना है और इसमें आपको घन रूप में लिखना है। अगले निर्धारित दिन मंगलवार को कक्षा 7 के बच्चों से पुनः भेंट होगी। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, आई लव यू।